मनीष कश्यप है, ये भाजपा नेता है और एक सड़क छाप गुंडा भी है। खबर आ रही है कि कल शाम में इसकी जो पटना में पीएमसीएच है उसमें डॉक्टरों ने जमकर कुटाई की है। मनीष कश्यप की जुबान खराब, सब उसका चाल चलन खराब। उसने एक महिला डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी कर दी। उसके बाद उसको डॉक्टरों ने घेर लिया, एक कमरे में बंद कर दिया और 3 घंटे तक उसकी कुटाई चलती रही। क्या पीएमसीएच में इसलिए पीटा गया क्योंकि वो वीडियो बना रहे थे? एक बात मैं कहता हूँ, मान लीजिए पीएमसीएच में आईसीयू है, गहन चिकित्सा कक्ष है, वहाँ वेंटिलेटर पर कोई मरीज है। अब उसमें आप अब दरवाज़ा लेके घुस गए कि मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं पत्रकार हूँ, तो आप मार ही ना खाइएगा। और कोई उपाय है? क्रांतिकारी अपने को समझ रहे हैं, लगता है भगत सिंह के बाद यही पैदा हो गए हैं। कश्मीर में पुलवामा कांड हुआ था, उस समय पटना में कुछ कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे उन्हीं कपड़े बेचने के लिए, गरीब लोग। ये मनीष कश्यप को देखिए, इसने उन लोगों से जाके मारपीट कर ली। आप क्या मानते हैं मनीष कश्यप को, एक यूट्यूबर या भाजपा नेता? सड़क छाप गुंडा। भाजपा नेता मनीष कश्यप की कल पीएमसीएच में पिटाई हुई है। ऐसी खबरें चल रही है कि उनको वहां पे जो है डॉक्टरों के द्वारा जो है मारा गया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों पिटाई हुई? ये जो मनीष कश्यप है, ये भाजपा नेता है और एक सड़क छाप गुंडा भी है। और खबर आ रही है कि कल शाम में इसकी जो पटना में पीएमसीएच है उसमें डॉक्टरों ने जमकर कुटाई की है। अब मामला ये है कि मनीष कश्यप का कोई परिचित वहाँ भर्ती हुआ था मरीज़ के रूप में, और मनीष कश्यप उसकी पैरवी के लिए गया था, लेकिन ये तो अपनी आदत से मजबूर है। मनीष कश्यप की जुबान खराब, सब उसका चाल चलन खराब। उसने एक महिला डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी कर दी। उसके बाद उसको डॉक्टरों ने घेर लिया, एक कमरे में बंद कर दिया और 3 घंटे तक उसकी कुटाई चलती रही। फिर पीर बहोर थाना की पुलिस पहुंची, पीर बहोर के इंस्पेक्टर पहुंचे, सुलह सफाई हुई। अब देखिए, ये बंदा इतना डिमोरलाइज्ड है मनीष कश्यप कि इसको मामले में एफआईआर कराने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एफआईआर कराता फिर पुलिस की जांच आगे बढ़ती तो इसकी भी करतूत सामने आती है कि इसने लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की थी। तो ये वहाँ से बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं दुम दबा के बहुत बेआबरू होकर कूचे से निकला। अब इसके बारे में दर्शकों को बताता हूँ, जो मनीष कश्यप है ये यूट्यूबर है और इसने मतलब इसके अच्छी खासी फॉलोइंग है यूट्यूब पर, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन शुरू से इसका जो आप कह सकते हैं, इसका जो व्यक्तित्व है वो एक सड़क छाप गुंडा से ज़्यादा नहीं है। 2019 में दर्शकों को याद होगा, कश्मीर में पुलवामा कांड हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और पूरे देश में उसको लेके गम था, होना भी चाहिए। उस समय पटना में कुछ कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे उन्हीं कपड़े बेचने के लिए, गरीब लोग जिनका आतंकी हमले से दूर दूर का रिश्ता नहीं था। ये मनीष कश्यप को देखिए, इसने उन लोगों से जाके मारपीट कर ली। बताइए, वो तो सिर्फ कोई आतंकी नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे और कश्मीर के थे उनके साथ मारपीट की जा रही है। असली आतंकियों से यदि कहा जाए मनीष कश्यप को लड़ने के लिए कि आप कश्मीर जाके असली आतंकियों से लड़िए, तब तो ये खटिया के नीचे घुस जाएंगे। लेकिन वहाँ पर मारपीट हो रही है, उसी में एकदम क्रांतिकारी अपने को समझ रहे हैं, लगता है भगत सिंह के बाद यही पैदा हो गए हैं। इसके बाद देखिए, ये बहुत सारे इस तरह के फर्जी वीडियो अपने इस पर चलाता है यूट्यूब चैनल पर। इसने तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों के पलायन को लेकर फर्जी वीडियो चला दिया, उसको लेकर बहुत विवाद हुआ, दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ा। इतना तनाव बढ़ गया कि तमिलनाडु में इस पर एफआईआर किया गया। फिर तमिलनाडु से पुलिस आई, इसको गिरफ्तार करके ले गई। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, एनएसए लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, जो बहुत सख्त कानून है। 8-9 महीने तक ये जेल में हवा खाता रहा। उसके बाद किसी तरह जमानत हुई। अब देखिए, मैंने कहा ना, ये आदमी आदत से बाज नहीं आता है। पिछले साल मई में जब लोकसभा चुनाव हुए तो इसने ऐलान कर दिया कि मैं पश्चिमी चंपारण से लड़ूंगा, निर्दलीय उम्मीदवार बनूंगा, मनीष भैया मनीष भैया। अब चंदा इकट्ठा करना इसने शुरू कर दिया। मनीष भैया के नाम पर कुछ लोग मूर्ख भी बन गए, गरीब लोगों ने अपनी साइकिल बेचकर इसको चंदा दे दिया। मनीष भैया एकदम बदल ही देंगे। एक डिजिटल भिखारी भी थे राजू, वो भी दिए अपना भी, क्योंकि तो सन ऑफ बिहार बन के घूमते हैं, बिहार के बेटा हैं, बिहार के बेटा ने ले लिया। उसके बाद अचानक इनकी मुलाकात हुई इनसे, मनोज तिवारी से, रिंकिया के पापा से, और रिंकिया के पापा इनको लेके दिल्ली चले गए, जेपी नड्डा से मिलवा दिया। उसका एकदम भाजपा ही बन गई है, राम भक्त बन गए। उसके बाद बोले कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे चुनाव नहीं लड़ूंगा तो आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया? भावना तो छोड़ दीजिए, आपने चंदा क्यों वसूले? और आपने क्या वो चंदा के पैसे वापस लौटाए एक भी आदमी को? ये तो एकदम सरासर मतलब ठगी वाला मामला हो गया। आप सन ऑफ बिहार बन के घूम रहे हैं, बिहार के बेटा हैं।
उसके बाद देखिए ये पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुका है चनपटिया से, पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय। अभी फिर ये चनपटिया विधानसभा का टिकट चाह रहा है 6 महीने बाद जो चुनाव होंगे। अब उसके लिए देखिए सन ऑफ बिहार कैसा आदमी है कि बिहार में भी बीपीएससी अभ्यर्थियों का इतना बड़ा आंदोलन चला कई महीनों तक, उन पर लाठियां बरसी, फव्वारे छूटे पानी के, सब कुछ हुआ और सड़कों पर सैकड़ों हज़ारों लड़के लड़कियां थे और एक बार भी ये सन ऑफ बिहार झांकने नहीं आया। उल्टे ये वीडियो बना के डाल रहा था कि ये आंदोलन सिर्फ यादवों और मुसलमानों का है। बताइए कितनी गलत बात है। जब बिहार के लड़के लड़कियां इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं तो आप उसमें फूट डाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि केंद्र और राज्य में आपकी पार्टी की सरकार है, तो आप इन लोग को यादव और मुसलमान के नाम पर ये कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और अभी देखिए लेटेस्ट काम इसने देखिए एक पीएमसीएच में कर दिया, उसमें मार खा गया। तो मैं क्या कहता, अभी भी इसके पास सुधरने का समय है, इतनी कम उम्र का है, अभी भी सुधर, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे सुधरने की कोई मुझे उम्मीद नहीं नज़र आती है। जी, भाजपा नेता की पैरवी भी लगी तब जाके कल मनीष कश्यप वहाँ से छूटे, फिर ऐसी खबरें लगी होगी है ना। भाजपा वालों ने फ़ोन किया होगा, स्वास्थ्य मंत्री ही मंगल पांडे वही राम भक्त हैं, कहीं से फ़ोन गया होगा पीएमसीएच वालों को, ये हुआ होगा कि मतलब भाई इसको ये बचाओ, नहीं तो ये तो पिटाई में तो बिल्कुल इसका ये हो जाता, चटनी बन जाती है। लेकिन सवाल एक और उठ रहा है सर, लोगों के मन में, कुछ लोगों के मन में है कि क्या पीएमसीएच में वीडियो बनाना गैर कानूनी है, नहीं बना सकते हैं, पीटा गया इसलिए पीटा गया क्योंकि वो वीडियो बना रहे थे। नहीं, एक तो देखिए कि हर जगह आप वीडियो लेके नहीं जा सकते हैं, हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। कोई आदमी बाथरूम में है, आप नहा रहा है, आप वीडियो लेके घुस जाइए कि मैं पत्रकार हूँ, तो आप मार ही ना खाइएगा। और कोई उपाय है ना। मान लीजिए कोई एक बात मैं कहता हूँ, मान लीजिए पीएमसीएच में आईसीयू है, गहन चिकित्सा कक्ष है, वहाँ वेंटिलेटर पर कोई मरीज है, अब उसमें आप दरवाज़ा लेके घुस गए कि मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, बिना कोई मास्क पहने और बिना एप्रॉन पहने हुए, तो आपको क्या वीडियो के साथ कीटाणु ले जाने की ये छूट है क्या? पहली बात तो ये है, हर जगह आप एक कैमरा लेके नहीं घुस सकते। आप यूट्यूबर हो गए हैं, आपको ये नहीं हो गए हैं कि जहाँ आपको मन हो आप सब सीमाओं को तोड़ते हुए ले जाइए। एक हाथ में कैमरा ले जाने से आपको ये नहीं हो जाता है, ऑलमाइटी नहीं हो जाता है। दूसरी बात है कि जो उसकी पिटाई हुई है, जो मेरी सूचना है, वो वीडियो लेने की वजह से नहीं, इसने किसी महिला डॉक्टर से बदतमीज़ी की थी। अब कैसी बदतमीज़ी की थी बहुत डिटेल मुझे नहीं मालूम है, इसलिए इसने मार खाया है। जी, अच्छा, आप क्या मानते हैं मनीष कश्यप को, एक यूट्यूबर या भाजपा नेता? सड़क छाप गुंडा, मैंने तो कहा, स्पष्ट कहा, सड़क छाप गुंडा है। अब भाजपा ऐसे सड़क छाप गुंडों से भरी हुई है, पूरी भाजपा में से सड़क छाप गुंडे भरे हुए हैं। आप मध्य प्रदेश के मिनिस्टर को देखिए, विजय शाह को, कहता है कि कर्नल सोफिया आतंकी की बहन है। आप मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम को देखिए, जगदीश देवड़ा को, कहता है कि भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। आप भाजपा विधायक है राजस्थान का बाल मुकुंदाचार्य, वो तिरंगा झंडा से अपनी नाक पोंछता है। तो पूरे भाजपा में एक भाजपा सांसद था ब्रजभूषण शरण सिंह, वो महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी करता था। तो भाजपा में तो इन लोग के दिमाग में ही गोबर और गोमूत्र भरा रहता है। ये लोग जहाँ रहेंगे कुछ लंपटाई करेंगे, गुंडाई करेंगे और दिखाएंगे कि एकदम प्रखर राष्ट्रवादी हैं। लेकिन मनीष कश्यप के जो समर्थक है उनका कहना है कि कमियां दिखा रहे थे पीएमसीएच की, इसीलिए उनको मारा गया। हाँ, कमियां मोदी की जाके दिखाए ना, इतना कमियां दिखाने वाले जांबाज आदमी हुए हैं ना मनीष कश्यप, तो जरा मोदी जी की कमियां दिखाएं प्रधानमंत्री आवास में घुस के, वो हिम्मत है? तो आपके सूत्रों के अनुसार महिला के साथ उन्होंने बताया? हाँ, मेरे सूत्रों ने यही बताया है और मेरे सूत्र सामान्यतः सही रहते हैं, पक्की खबर देते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनके सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि मनीष कश्यप ने किसी महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, इसको लेकर उनकी पिटाई हुई, 3 घंटों तक जो है उनको कमरे में बंद रखा गया, फिर भाजपा नेता की पैरवी पे उन्हें छोड़ा गया। बाकी इस मामले को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।